तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट, जिसे हम परीक्षा सूची भी कहते हैं। तलपट क्या है? खातों की अंकगणित शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया गया एक विवरण। ठीक है, ध्यान रखना है ये खाता नहीं है, तलपट खाता नहीं है। क्या है फिर? ये एक विवरण है, सिर्फ स्टेटमेंट है, उसका बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारी से बनाता है ताकि अपने खाता बही में जो खतौनी किए हैं उसके अंकगणित संबंधी शुद्धता की जांच कर सके। हालांकि इसका बनाना ऐच्छिक है और ये एक नियत तिथि, नियत या निश्चित तिथि पर ही बनाया जाता है। जन साल के आखिर में बना सकते हैं, महीने के आखिर में बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये दिखाया था कि खाता बही में जो खतौनी की गई है, खाते बनाए गए हैं, उनकी अंकगणित संबंधी शुद्धता सही है या नहीं है, जोड़ घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। अब तलपट बनाने की विधियां। तलपट बनाने की 4 मेथड होते हैं। पहला बैलेंस मेथड, जिसे शेष विधि कहते हैं। दूसरा ट्रायल टोटल मेथड या योग विधि। तीसरा बैलेंस एंड टोटल, शेष और योग दोनों का मिश्रण विधि। और चौथा होता है ओमिटिंग इक्वल आइटम टोटल मेथड। इसमें जो इक्वल आइटम वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, अकाउंट होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी अकाउंट का टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि किस विधि से क्वेश्चन को करना है, तो हम बैलेंस मेथड ही यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड बैलेंस मेथड है। बैलेंस किस चीज़ का? बैलेंस होता है अकाउंट्स का। जो हमने खाता बही में खतौनी की है, जो अकाउंट्स बनाए हैं, उन अकाउंट्स का बैलेंस निकालते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, सो 5 कॉलम होंगे। पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, तीसरा LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऊपर ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन यानी एक जिस तारीख पर ये बनेगा वो तारीख ऊपर लिख जाएगी। अब बात करते हैं, पहले हमने जो जनरल एंट्री सीखी, थोड़ा सा रिवाइज किया। जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री के बाद लेजर में पोस्टिंग की, लेजर की पोस्टिंग के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनता है, कुछ ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, माल खरीदा 50,000 से, गुड्स सोल्ड किया 60,000 का, रेंट पे किया 10,000 का। 4 एंट्री हमने ली हैं। चारों के अगर जनरल एंट्री करें, बिजनेस स्टार्ट किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख, माल खरीदा परचेज टू कैश, और फिर माल बेच दिया कैश टू सेल्स 60,000, फिर रेंट पे किया रेंट टू कैश। 4 एंट्री की, चारों की अगर हम लेजर में पोस्टिंग करें, सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना होगा। कैश अकाउंट में सबसे पहले ऊपर कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम लिखेंगे कैपिटल का कितना 1 लाख। फिर कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे 50,000, नाम लिखेंगे परचेज का बाय परचेज। फिर कैश डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे, नाम लिखेंगे सेल्स का टू सेल्स 60,000। फिर कैश क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में लिखेंगे, नाम लिखेंगे रेंट का। ऐसे लिखने के बाद जिस साइड का टोटल बड़ा है उस साइड का टोटल लगाए, इधर 1,60,000 बैठ गया। 1,60,000 को इधर लिख देंगे और इसमें से इधर का टोटल था 50 और 10 60,000। इस 60,000 को हटाएंगे तो 1 लाख का बैलेंस बचेगा। बैलेंस CD का फिर आगे ले जाएंगे बैलेंस BD। ये बैलेंस बच गया डेबिट बैलेंस कैश का। अगला अकाउंट फिर हम कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल क्रेडिट साइड में है जनरल एंट्री में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, नाम लिखेंगे कैश का बाय कैश। डेबिट में कुछ नहीं है तो यही बैलेंस CD हो जाएगा और CD फिर BD बन जाएगा। इधर क्रेडिट बैलेंस बन गया। अगला परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो 50,000 का बैलेंस CD और CD फिर बना BD। फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेबिट में कुछ नहीं है तो इसका क्रेडिट बैलेंस बच गया 60,000, यही बैलेंस BD हुआ। फिर रेंट डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्रेडिट में 10,000 का बैलेंस इसका बच जाएगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। दोनों मेथड से सीखते हैं। पहले बैलेंस मेथड यानी शेष विधि। बैलेंस मेथड से जब हम बना रहे हैं, पहले वही सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जितने अकाउंट हमने खाता में खोले हैं सीरियल नंबर डाल के 1 2 3 4 5, इनके नाम लिखेंगे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। इनके जो बैलेंस बचे हैं, कैश का बैलेंस हमारा बचा था बैलेंस BD 1,60,000, 1,60,000 लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड में बचा है तो डेबिट में लिखेंगे 1,60,000 नहीं 1 लाख बचा है तो 1 लाख लिखेंगे। फिर कैपिटल का 1 लाख बचा है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज का डेबिट बैलेंस बचा है, डेबिट में लिखेंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस बचा है, क्रेडिट में लिखेंगे। रेंट का डेबिट बैलेंस बचा है, डेबिट में लिखेंगे। जब पूरे हो गए तो दोनों साइड का टोटल लगाएंगे जो कि 1,60,000 1,60,000 आ गया। इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड यानी टोटल मेथड से करना है।
तो फॉर्मेट यही रहेगा, वही सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। वे 5 अकाउंट खुले हैं, पांचों के नाम लिख सकते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। अब बात करते हैं टोटल की। टोटल क्या है? टोटल अकाउंट का। इस बार हमें अकाउंट के बैलेंस नहीं निकालने हैं, डेबिट साइड में जितना भी लिखा है उसका टोटल लगा लेंगे। कैश अकाउंट की अगर हम बात करें, 2 चीज़ लिखी हुई थी इसमें, कैपिटल और सेल्स, 1,60,000, तो टोटल 1,60,000। इधर 2 आइटम लिखी हुई थी, परचेज और रेंट, 50,000 और 10,000, तो 50 और 10 60,000 इधर है और 1,60,000 इधर है। डेबिट का टोटल डेबिट साइड में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड में, तो 1,60,000 इधर और 60,000 इधर। अब कैपिटल की बात करें, कैपिटल में सिर्फ एक ही 12 कैपिटल आया हुआ है, और खाते में अगर देखें हम यहाँ कैपिटल में, तो सिर्फ एक एंट्री हुई है बाय कैश अकाउंट, 1,00,000 की। डेबिट में कुछ नहीं था, बस बैलेंस बचा हुआ था। बैलेंस हमें लेना नहीं है, टोटल लेना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 है, क्रेडिट में 1,00,000 लिख देंगे, डेबिट में कोई टोटल नहीं है, डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं परचेज की। तो परचेज में सिर्फ एक आइटम है, डेबिट साइड में 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ डेबिट में लिख देंगे 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। अब सेल्स की बात करें, सेल्स में सिर्फ एक आइटम है, क्रेडिट साइड में 60,000, तो क्रेडिट में 60,000 लिख देंगे, डेबिट में कुछ नहीं लिख देंगे, डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे। अब बात करें सेल्स की, तो सेल्स में भी एक ही आइटम है, हाँ 60,000, तो 60,000 क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे। अब रेंट रहा, रेंट में डेबिट में ही 10,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो डेबिट में लिखेंगे 10,000, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। और ऐसे लिखने के बाद इनका टोटल लगाएंगे, जो कि बैठ गया दोनों साइड से 2,20,000, 2,20,000। इस तरह हमारे दोनों मेथड से हो गया, बैलेंस मेथड से भी और टोटल मेथड से भी। इसके बाद अगर तीसरे मेथड की हम बात करते हैं, तीसरा मेथड बैलेंस एंड टोटल मेथड। बैलेंस एंड टोटल मेथड से इसी क्वेश्चन करना है, तो फॉर्मेट में रकम के कॉलम, अमाउंट के कॉलम 4 हो जाएंगे। अभी 2 हैं, अब फिर 4 हो जाएंगे। 2 कॉलम बैलेंस मेथड वाले और 2 कॉलम टोटल मेथड वाले। बैलेंस मेथड वाले में बैलेंस वाली आइटम आ जाएंगी, टोटल वाले में टोटल आ जाएंगे, लेकिन दोनों का मिश्रण है, और टोटल लगा लेंगे, टोटल आ जाएगा। इस तरह से तीनों मेथड हमारे कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।